हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम फिर से एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में से 12th क्लास बायोलॉजी यूनिट नंबर 11 एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले वो है टिश्यू कल्चर, जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। आइए चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Okay guys, let's begin. So what is meant by tissue culture? First of all, I would like to tell you what are the another name of a tissue culture. Tissue culture is also known as a PTC, stand for plant tissue culture. टिश्यू कल्चर का एक दूसरा नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर और इसी को ही हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स मींस सॉइल लेस एग्रीकल्चर। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है सॉइल लेस एग्रीकल्चर। टिश्यू कल्चर को ही हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, मतलब सॉइल लेस एग्रीकल्चर। ये किसी टेक्निक है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन सॉइल का हम यूज नहीं करते, तभी हम इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। आजकल एरोपोनिक्स भी आ गई है, मतलब एयर के अंदर, मतलब हवा में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बेसिकली आपने ट्यूब टायर गार्डनिंग का नाम सुना होगा, बॉटल गार्डनिंग का नाम सुना होगा। बीच पे बेसिकली एक रस्सी लगाई जाती है और रस्सी में एक बॉटल लगाई जाती है और उस बॉटल के अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं एरोपोनिक्स। मतलब growing the plant in the air is called aeroponics and growing the plant in a semi solid jelly like material is called hydroponics, which is also called as a soil less agriculture, which is actually mean। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ टिश्यू कल्चर का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। टिश्यू कल्चर is the one of the advanced technique in the field of biology or in the field of you can say botany, in which we are growing the original plant। एक्चुअली ग्रोइंग द कहने से तो अच्छा मैं फिर से एक बार आपको डेफिनेशन बताता हूं। इट इज एडवांस टेक्निक इन बायोलॉजी in which we are making new plant from small piece of original plant on semi solid gel like nutrient medium। this one is called tissue culture। yes, this one is tissue culture। अब ये tissue culture क्या है? it is an advanced technique in the field of biology in which we are making new plant from the small piece of a original plant on semi solid jelly like nutrient medium। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक न्यूट्रेंट ऐड कर रहे हैं। क्या है न्यूट्रेंट? वो न्यूट्रेंट है जेली लाइक न्यूट्रेंट मीडियम। अब इस न्यूट्रेंट में क्या होगा? न्यूट्रेंट में वो सभी चीजें होगी जो बेसिकली लगती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट। यस, इस न्यूट्रेंट में प्रोटीन हो सकते हैं, इस न्यूट्रेंट में विटामिन एंड मिनरल हो सकते हैं, इस न्यूट्रेंट में अगार पाउडर हो सकता है और इस न्यूट्रेंट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन हो सकते हैं। तो ये सब मिला के जो न्यूट्रेंट बनता है वो न्यूट्रेंट हम एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं और उसके ऊपर से हम क्या लगाते हैं? उसके ऊपर से हम
कॉटन प्लग लगाते थे। कॉटन प्लग मतलब जैसे कोई भी बोतल के ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉटन प्लग लगाते हैं ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जा सके, ठीक है। तो हम कॉटन प्लग लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ओरिजिनल प्लांट लेना है और उस प्लांट का एक लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, और वो टुकड़ा धीरे धीरे बन के एक ओरिजिनल प्लांट के जैसे बन जाएगा। तो ये टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज वन टाइप ऑफ एडवांस टेक्निक इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी in which we are making one original plant from the mother plant, or we are making one new plant from the original plant or mother plant by growing that single cell in a one nutrient medium or jelly like material. It is called tissue culture. अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप मेरे घर पे आते हो, ठीक है, और मेरे घर पे एक अच्छा सा रोज प्लांट है, और अगर आप चाहते हो कि सर मार्केट में रोज प्लांट तो अच्छे मिलते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते, लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल रोज प्लांट है, क्या आप हमें दे सकते हो? तो मैं आपको कहूंगा यस ठीक है, मैं आपको ओरिजिनल प्लांट देता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे जमीन में से निकालूंगा तो शायद ग्रो नहीं हो पाए। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं उस ओरिजिनल रोज प्लांट के एक लीफ को कट करता हूँ, उस लीफ के छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, और एक पीस एक न्यूट्रन मीडियम के अंदर डालता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 45 डेज के अंदर जो मेरे पास ओरिजिनल प्लांट है वैसे के वैसा ओरिजिनल प्लांट आपके टेस्ट ट्यूब में ग्रो होगा। फिर आप क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब में से उस प्लांट को बाहर निकाल के या तो आप गमले में लगा दो या तो डायरेक्ट जमीन के अंदर लगा दो। तो इस प्रकार से नया एक प्लांट तैयार होगा, किसकी मदद से? ओरिजिनल प्लांट की मदद से। तो इस वाली टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक में सॉइल का जरा भी यूज नहीं है, इसके लिए वैसे कहते हैं सॉइललेस एग्रीकल्चर, और ना तो इस टेक्निक में हम सीड का भी यूज करते हैं, इसमें हम सीड का भी यूज नहीं करते हैं। इसके लिए ये क्या है, ये एक है एडवांस टेक्निक। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्लांट टिश्यू कल्चर also known as a tissue culture, it is one of the advanced technique in the field of biology or botany in which we are growing the new plant from the original plant or mother plant by just taking a small piece of that plant. This is called as a tissue culture, also called plant tissue culture, as there is no use of a soil. It is also known as a soilless agriculture. We are growing that tissue, we are growing that single cell of a plant, original plant body in a nutrient, which nutrient contain carbohydrate, protein, vitamin, mineral, agar-agar. What is that? It's called agar-agar powder. What is the use of agar-agar powder? I'll tell you in detail. And we are also using a two hormone. One is auxin hormone, second one is a cytokinin hormone. In the requirement, I will tell you everything why we are using all these things. Yes. Now to explain you plant tissue culture in detail, I would like to tell you one important concept, and without understanding that important concept, you will not be able to understand this topic. So let's begin with that important topic, that is cellular totipotency. Cellular totipotency. Now I tell you what is meant by cellular. Cellular means cells, and totipotency means power of division. इसका मतलब क्या हुआ? Power of cell division is called cellular totipotency. Cellular totipotency, who introduced this concept? This concept was introduced by the scientist called Haber Land. Yes. So Haber Land के scientist ने basically सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कंसेप्ट का निजात किया होता, मतलब इंट्रोडक्शन दिया होता। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी होती क्या है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ वन सेल, इट इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इट इज नथिंग बट एबिलिटी मतलब ही पावर, एबिलिटी ऑफ वन सेल to divide into different types of cell and form entire plant body. This is called cellular totipotency. अब ये देखिए आप, अगर आप कोई सीड को जमीन के अंदर डालते हो तो उसमें से दो पार्ट्स निकलते हैं, एक रेडिकल जो रूट सिस्टम बनता है, एक प्लूमुल जिससे शूट सिस्टम बनती है। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर से देखें तो टिश्यू कल्चर से बेसिकली ऐसा नहीं होता। टिश्यू कल्चर में टेक्निक थोड़ी अलग होती है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, पहले हमें सेल्यूलर टोटिपोटेंसी करना पड़ता है।
इट इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ वन सेल। ये एक सिंगल सेल की एबिलिटी है जिसके कारण वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद पूरे के पूरे एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जस्ट लाइक दिस वन इज मेरिस्टेमेटिक सेल। Now we know that meristematic cell in the plant have ability of division. So it will produce parenchyma, then it will produce collenchyma, then it will produce sclerenchyma. After production of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, it will produce xylem and at the end it will produce phloem. So after formation of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem, it will convert it into what? Entire plant body. So ability of a one cell to divide it into number of a cell or to divide into different type of a cell and forms complete entire plant body is called सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। मतलब सेल्यूलर टोटिपोटेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम एक सिंगल सेल को डिवाइड होने के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो अलग अलग प्रकार के सेल्स में डिवाइड होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी उससे बन जाती है। तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। अगर हम सीड को जमीन में डालते हैं फिर भी फिर भी मतलब प्लांट ही बनता है, और अगर सेल को हम बेसिकली टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, न्यूट्रल मीडियम पे ग्रो होते हैं, तो फिर भी उससे भी नहीं प्लांट बनता। लेकिन डिफरेंस ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। Now just take a mango plant, yes, mango seed. So just sow the mango seed into the soil. अगर आप मैंगो सीड को जमीन में डाल दो, then you give a fertilizer, you give a water, you give everything nutrient requirement by that mango plant. So within a 3 to 4 years, this seed will turn into the small plant, and then within a 2 to 3 year, it will turn into the big tree. But maximum time consumed by that seed is for seed germination. In tissue culture, there is no requirement of seed germination because in tissue culture we are not taking a sample as a seed. We are taking directly a small piece of a plant as a beginning of a tissue culture. We are not taking a seed, so seed germination में जितना टाइम होता लगता है वो पूरा पूरा बच जाता है। तो ये वाली कंसेप्ट हमारी टिश्यू कल्चर और ये वाली कंसेप्ट हमारी सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। तो आइए चलिए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा के डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं टिश्यू कल्चर में, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। टर्मिनोलॉजी यूज इन टिश्यू कल्चर। Yes. So, terms used in tissue culture. So, tissue culture ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स के बारे में डिटेल में पता होने चाहिए। तो मैं आपको 4 वर्ड्स बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड होगा एक्सप्लांट, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैलस, और उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनो जेनेसिस और मोर्फो जेनेसिस, और उसके बाद हम आखिरी में देखेंगे क्लोन। ठीक है, सो ये 4 चीजें आप समझ गए तो पूरा का पूरा समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास एक ओरिजिनल प्लांट है। हमें इस प्लांट का टिश्यू कल्चर करके क्या बनाना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और उस टेस्ट ट्यूब के हम ऊपर से क्या लगाएंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर ना जाए, और उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट, या तो कह लो न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अब ये चारों कंसेप्ट समझ लीजिए पहले क्या है। Terminology used in tissue culture. First, explant. What is explant? Explant. It is a part of original plant or mother plant which we are
taking as sample, it is called explant. अब देखिए एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है. हमने ये ओरिजिनल प्लांट लिया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, मदर प्लांट. ओरिजिनल प्लांट कह लो या तो मदर प्लांट. तो इस मदर प्लांट के एक लीफ में से, इस मदर प्लांट के एक लीफ में से एक छोटा सा पीस हम कट करेंगे और वो पीस को हम एज अ सैंपल यूज करेंगे. किस टेक्निक के लिए, टिश्यू कल्चर प्रोसेस करने के लिए. तो इस ओरिजिनल प्लांट में से हमें एक ओरिजिनल प्लांट बनाना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन अगर ओरिजिनल प्लांट में से नया ओरिजिनल बनाना है तो हमें छोटा सा सैंपल तो लेना पड़ेगा. तो सैंपल को हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे एक्सप्लांट. क्लियर हो गया आपके सामने? यस, वी आर टेकिंग अ स्मॉल पीस or we are taking a small sample from the original plant, or we also call it as a mother plant. That sample will be used for the purpose of tissue culture. It will be considered as explant. Got it guys? Now come to the topic. अब देखिए हमने यहाँ से एक explant लिया और वो हमने यहाँ पे add कर दिया. So this is now considered as explant. जब मैं आपको steps समझाऊंगा ना plant tissue culture की, तो तभी भी यही चीजें होंगी. सिर्फ इसमें और उसमें फर्क ये होगा कि वहां पे मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा, यहाँ पे इनका सिर्फ मतलब बता रहा हूं मैं आपको. सो व्हाट इज meant by callus? Callus, it is produced from division of explant, and it is unorganized mass of cell. हम कैलस किसे कहेंगे? अब आप ये देखो, ये हमारे सामने एक एक्सप्लांट लिया हुआ है, मतलब एक सिंगल सेल. तो सेल अगर डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा. तो सेम वे प्लांट टिश्यू कल्चर में हम टिश्यू को ही क्या कहते हैं, हम टिश्यू को ही कहते हैं कैलस. लेकिन टिश्यू और कैलस में थोड़ा फर्क होता है. अब ये देखिए, टिश्यू का मतलब क्या होता है. टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन. इट इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू का मतलब होता है एक ही जगह से काफी सारे सेल प्रोड्यूस हुए हों और उन सभी सेल्स का फंक्शन अगर एक ही जैसा होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. मान लो this is the organ from which one cell is produced, second is produced, third is produced, fourth is produced. All cells are produced from same organ and all these cells have a same common function, then it will be called tissue. But callus में थोड़ा अलग होता है. Callus is produced from the explant. It is produced after division of explant, but it is an unorganized mass of a cell. means इसके अंदर अभी भी फंक्शन डेवलप नहीं हुआ है, तो तभी हम इसे टिश्यू नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैलस. कैलस और टिश्यू में यही मेन डिफरेंस होता है. टिश्यू में सभी सेल्स को खुद का फंक्शन पता होता है, लेकिन कैलस में सेल्स को खुद का फंक्शन नहीं पता होता है, तभी हम उसे कहते हैं इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल. द मेन डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड कैलस दैट टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच हैव अ कॉमन ओरिजिन एज वेल एज कॉमन फंक्शन. टिश्यू नोस व्हाट इज देयर फंक्शन, बट कैलस इज ग्रुप ऑफ अ सेल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम साइट from explant but it does not allocated proper function. मतलब इनको अभी तक खुद का फंक्शन नहीं पता, तो इसे हम कहते हैं कैलस. अब देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस. जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन फॉर्म होना, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर फॉर्म होना. यस, सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल organs, formation of internal organ is called organogenesis, and formation of external organ or external features, it is called morphogenesis. ठीक है, तो अगर प्लांट के बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गन मतलब ऑर्गन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. और प्लांट के बॉडी के बाहर कुछ फीचर्स डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस. अब मान के चलो formation of a new cell, formation of new tissue or formation of new organ, it will be called organogenesis. But formation of external part like branches, leaf, flowers, it is called morphogenesis. तो प्लांट के बाहर जो ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहेंगे
morphogenesis because morphology is study of external feature and formation of internal organ is called organogenesis. अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ. तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये है ओरिजिनल प्लांट, और इस प्लांट में से हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्लांट. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लोन. Making an identical copy of original one, this is called clone. Like we know that Bibi Ka Maqbara is the clone of a Taj Mahal. Yes, Bibi Ka Maqbara is found in the Aurangabad and Taj Mahal is found in the Agra, UP. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, बीबी का मकबरा ताजमहल की कॉपी बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो सेम में अगर हम ओरिजिनल प्लांट की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन. तो प्लांट टिश्यू कल्चर देखने से पहले हमें ये 4 चीजों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए. एक्सप्लांट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लांट व्हिच वी आर टेकिंग फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट. कैलस, इट इज divided from the explant and it is unorganized mass of a tissue, it is called you can say callus. Organogenesis means formation of internal organ and morphogenesis means formation of a external body parts or external features, and clone means making identical copy of original one, this is called clone. Now we are going to discuss about, अब हम discuss करते हैं what are the requirement of tissue culture. हम अब देखेंगे requirement क्या क्या है और उसके बाद हम finally स्टेप्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. सो अब आप लोगों के माइंड में भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टिश्यू कल्चर क्या है. तो आप गेस कर सकते हो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर. कम ऑन गाइस, रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर मींस प्लांट टिश्यू कल्चर. So I'll write one by one point. I think so there are 5 important requirements are important. First one, original plant. What is original plant? Original plant is also called mother plant. Why mother plant is required? Because mother plant provide us sample. We call that sample as a explant. हमें सबसे पहले important क्या है? हमें सबसे पहले important है explant. एक्सप्लांट मतलब सैंपल. तो हमें सैंपल कहां से मिलेगा? सैंपल हमें मिलेगा ओरिजिनल प्लांट या तो हम कह लें मदर प्लांट से. सो फर्स्ट आवर रिक्वायरमेंट इज ओरिजिनल प्लांट एंड मदर प्लांट फ्रॉम व्हिच वी आर गेटिंग अ सैंपल एज अ एक्सप्लांट. नाउ सेकंड, व्हाट इज सेकंड रिक्वायर्ड? सेकंड थिंग वी रिक्वायर्ड दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट मीडियम. व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम? मैं यहां पे फिर से आपको एक बार लिखता हूं. ये देखिए, दिस इज अ वन टाइप ऑफ अ फ्लास्क. Yes, in that flask we are adding nutrient medium. What that nutrient medium should contain? Actually, दो साइंटिस्ट थे फेमस, उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया हुआ था. उस मीडियम को हम कहते हैं MS medium. What is MS medium stand for? MS stand for Murashig and Skoog medium. What is MS stand for? MS stand for Murashig and Skoog medium. ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है. इन दो साइंटिस्टों ने ये न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया हुआ था और उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर उसे कैसे बनाते हैं उन्होंने ये बेसिकली बताया हुआ था. इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एग्जाम्पल है सुक्रोज. इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर अगार पाउडर होता है और फिर इसके अंदर होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन. अब ये पांचों के पांचों रिक्वायरमेंट देख लीजिए. ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू द प्लांट बॉडी. Protein will give us stability and holding capacity to the plant body. Vitamin and mineral will also do same kind of a work like a protein. What is agar powder? तो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये जो फ्लास्क है, सॉरी इस बीकर में, इसमें हम न्यूट्रिएंट कैसे डालते हैं? इसमें हम 3 ग्राम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं और 3 ग्राम अगार पाउडर ऐड करते हैं और 100 ml क्या ऐड करते हैं? 100 ml हम ऐड करते हैं वाटर.
तो अगर हम 3 ग्राम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं और 3 ग्राम अगर अगर पाउडर डालते हैं और 100 ml वाटर डालते हैं, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन हम इसमें रखते हैं, फिर इसको हम गर्म करते हैं, बेसिकली हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय द टेक्निक कॉल्ड ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग, तो ऑटोक्लेविंग क्या है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। अब देखो, हम जैसे चावल को गर्म करते हैं तो कुकर में गर्म करते हैं, तो कोई भी यूटेंसिल में गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इस पानी को बॉईल करेंगे तो इस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम और अगर अगर पाउडर है ना डाइल्यूट हो जाएंगे, और जैसे ही ये पानी ठंडा होगा तो फिर वो पानी नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? जेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है? इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है अगार अगार पाउडर। सो व्हाट इज अगार अगार पाउडर? अगार अगार पाउडर इज वन टाइप ऑफ अ केमिकल which will convert normal liquid into the jelly like medium, and it is obtained from red algae. Scientific name of red algae is rhodophyceae, and one example of rhodophyceae is Giladium. जब हम प्लांट किंगडम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मतलब सीबीएसई में हम जब देखते हैं, या तो 11th स्टैंडर्ड में हम किंगडम प्लांट ही देखते हैं, तो उसमें हम रेड एल्गी देखते हैं, रेड एल्गी, जिलेडियम या तो रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में से एक केमिकल निकलता है अगार अगार पाउडर। जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं, तो आइसक्रीम में अगर हम जिलेटिन पाउडर ऐड करते हैं तो दूध का कन्वर्जन जेल में आइसक्रीम में हो जाता है। सेम वे हमें न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने के लिए लिक्विड का कन्वर्जन जेल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो कौन करता है? तो वो करता है अगार अगार पाउडर। माइंड में फिक्स कर लो, अगार अगार पाउडर इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट व्हिच विल कन्वर्ट लिक्विड into the semi solid और जेल लाइक मटेरियल। अगार अगार पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, और ये सब मिलके क्या बन जाता है? ये बन जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अब आप ये भी समझ लो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है। ऑक्सिन इज हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ अ प्लांट बॉडी एंड गर्थ ऑफ अ प्लांट बॉडी, मतलब सॉरी, प्लांट की स्टेम की हाइट बढ़ाना और रूट की हाइट बढ़ाना, ये ऑक्सिन हार्मोन का काम है। और साइटोकाइनिन हार्मोन का फंक्शन है सेल डिवीजन करना। ऑक्सिन हार्मोन इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग हाइट ऑफ अ स्टेम एज वेल एज इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ अ रूट, एंड साइटोकाइनिन इज एंगेज इन द सेल डिवीजन। और ये दोनों का फंक्शन मैं आपको स्टेप्स में फिर से एक बार समझाऊंगा। तो ये दो कंसेप्ट हो गए हमारे रिक्वायरमेंट में। तीसरा रिक्वायरमेंट, असेप्टिक लैब। ठीक है, तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? असेप्टिक लैब, मतलब ऐसी लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें कोई भी इंफेक्शन ना हो, एंड दिस लैब मस्ट प्रोवाइड facilities such as light, temperature control, pH control and humidity। तो ये सब चीजें वो लेबोरेटरी में होनी चाहिए। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है, यू कैन से growth hormones। what are growth hormones? मैंने आपको पहले ही कहा, कौन से? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो ये चार इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल प्लांट और मदर प्लांट which we are taking for sample. Second one is a nutrient medium. Third one is a aseptic laboratory which contain all the facilities such as a light, temperature control, pH control and humidity, and then growth hormones such as auxin and cytokinin. And fifth you can say component is agar powder as what? Agar powder as what? Solidifying agent which will convert liquid into gel. So this is what requirement of tissue culture and this is what nutrient medium. अब एक कंसेप्ट अगर आपके टेक्स्ट बुक में एक होगी, स्टरीलाइजेशन। कंसेप्ट है स्टरीलाइजेशन। तो स्टरीलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। अब जब हमें डॉक्टर कभी इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते थे, वो डेटॉल नहीं लगाते, यहाँ पे क्या लगाते हैं? स्पिरिट। तो स्पिरिट से क्या होता है, जब डॉक्टर यहाँ पे स्पिरिट लगाते हैं तो वहाँ के सभी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट मर जाते हैं, और फिर इंजेक्शन का नीडल अंदर जाता है। मान लो अगर डॉक्टर ने स्पिरिट नहीं लगाया और नीडल अंदर डाल दी, तो नीडल के स्किन के ऊपर जितने बैक्टीरिया होंगे वो भी ब्लड में अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो डॉक्टर यहाँ के बैक्टीरिया को पहले मार देते हैं, उसके बाद इंजेक्शन अंदर डालते हैं। तो ये हुआ स्टरीलाइजेशन। सेम वे
हमें यहाँ पे जो न्यूट्रल मीडियम है उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं. So sterilization is the biological process by which we are killing all the bacteria which may create some problem during this practical. Sterilization is the technique by which we are killing all the bacteria which may create problems in plant tissue culture practical or may create problem in the nutrient medium. Sterilization can be achieved by two ways. One is the autoclaving, like how the pressure cooker work. If you put some material inside the pressure cooker and then put on the, you can say stove or put it on the gas, so ultimately heat goes inside the pressure cooker and all the bacteria die. So you can use autoclaving technique, which is same like a pressure cooker like instrument. And second thing you can also do this by using 70% अल्कोहल. तो आप 70% अल्कोहल से भी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो और आप ऑटोक्लेविंग टेक्निक से भी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो. तो ये कंसेप्ट हो गई. अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं जिसे हम कहेंगे स्टेप्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू कल्चर. Okay dear all students, तो अब हम देखते हैं steps of a tissue culture. So basically there are 4 steps of a tissue culture. But you might be confused. There are 5 steps. This is not the step. This is the beginning of tissue culture. मतलब हम tissue culture जब शुरू करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए mother plant. और उसमें से हम जब सैंपल लेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट. एक्सप्लांट जब ग्रो होगा तो हम उसे कहेंगे कैलस. और कैलस में से जब ऑर्गन फॉर्म होंगे तब हम उसे कहेंगे ऑर्गेनोजेनिक मॉर्फोजन. और फाइनली जब हम मल्टीपल प्लांट बनाएंगे उसे हम कहेंगे मल्टीपल क्लोन्स. तो ये स्टेप्स हैं. तो ये वाली स्टेप ने यहाँ से हम बिगिनिंग कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज मीन बाय मदर प्लांट? मदर प्लांट इज आल्सो नोन एज अ ओरिजिनल प्लांट. मदर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड ओरिजिनल प्लांट. And we are taking this mother plant for taking a small sample. So just imagine this mother plant have this leaf. So we will cut this leaf and we will take only one single cell. So this cell we will transfer on first test tube, and so this cell will be considered as explant. So what is explant? Explant is nothing but the sample which we are taking it from the original plant or mother plant for the purpose of tissue culture. टिश्यू कल्चर करने के लिए हम ओरिजिनल प्लांट से या तो मदर प्लांट से जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल को हम कहते हैं एक्सप्लांट. ठीक है. टिश्यू कल्चर करने के लिए हम ओरिजिनल प्लांट से या तो मदर प्लांट से जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल को हम कहते हैं एक्सप्लांट. नाउ एक्सप्लांट इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेप. देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड स्टेप. व्हाट इज दैट? कैलस फॉर्मेशन. तो अब देखिए ये वाला था हमारा सिंगल सेल. ठीक है. Almost after 15 days, this will undergo division. So what is callus? Callus is nothing but unorganized mass of a cell which is produced after the division inside the explant. तो explant. अब हमारे सामने कितने टेस्ट ट्यूब है? आप कहोगे 3 नहीं, एक ही. मैं आपको 3 स्टेजेस समझा रहा हूँ, इसके लिए मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ड्रॉ किए. लेकिन ओरिजिनली प्लांट टिश्यू करते समय तो एक ही टेस्ट ट्यूब होगी. मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने इसके अंदर एक्सप्लांट डाल दिया. 15 दिन के बाद ये कैलस बनेगा और 45 डेज के अंदर इसके अंदर प्लांट बनेगा. तो टेस्ट ट्यूब तो एक ही है ना. लेकिन मुझे आपको यहाँ पे 3D समझाने के लिए मुझे 3 टेस्ट ट्यूब ड्रॉ करनी पड़ रही है, लेकिन ओरिजिनल तो एक ही टेस्ट ट्यूब होगी. सो कैलस it is produced after the division of explant. This explant undergo division. 1 turn into 2, 2 turn into the 4, 4 turn into 8, 8 turn into 16, and turn into one bunch of a cell. This bunch of a cell is called callus. So how you can define the callus? Callus, it is produced after division in एक्सप्लांट. एक्सप्लांट के अंदर डिवीजन होने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? कैलस. एंड इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल. क्या है? कैलस इज प्रोड्यूस आफ्टर द डिवीजन इनसाइड द एक्सप्लांट एंड इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ अ सेल. और हमारे सामने टिश्यू जैसा ऑर्गन है, लेकिन हम उसे टिश्यू नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? कैलस. क्यों? मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया. टिश्यू इज अ ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ अ सेल which have a proper origin and proper function, but callus is an unorganized mass of a tissue which have a proper origin but don't have a proper function. कैलस के सेल्स के अंदर प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है फिलहाल, जब तक वो प्लांट बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो अब देखिए तीसरी स्टेप में हमारे सामने टिश्यू बन के आ गया है. ये देखिए टिश्यू है हमारे सामने.
अब हम उसे क्या कहेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे उसका, ऑर्गेनोजेनेसिस। सो व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनो मींस ऑर्गन, morpho means external feature and genesis means formation. So after the callus formation it will convert into the small plant body. There will be the formation of root and there will be formation of stem. So formation of organ is called organogenesis and formation of external parts is called morphogenesis. Formation of internal organ is called organogenesis and formation of external body parts is called morphogenesis. अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझ लीजिए. In case if we are adding ऑक्सिन 2% and साइटोकाइनिन 1%, अगर हम न्यूट्रल मीडियम बनाते समय ऑक्सिन 2% डाल रहे हैं और साइटोकाइनिन 1% डाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होते हैं, रूट फॉर्म होते हैं. और उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइजोजेनेसिस. समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? रूट मींस राइजो एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. मतलब जब आप न्यूट्रल मीडियम बनाते हो उस समय अगर आप समझ लो आपने 2 ml ऑक्सिन हार्मोन ऐड किया और 1 ml साइटोकाइनिन हार्मोन ऐड किया, तो सबसे पहले रूट फॉर्मेशन होंगे. नो डाउट कुछ घंटे के बाद या तो 1 या 2 दिन में शूट फॉर्मेशन भी हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रूट फॉर्मेशन होंगे. और यही अगर आप उल्टा करते हो, उल्टा कैसे करते हो? मान लो आप ऑक्सिन 1% डालते हो और साइटोकाइनिन 2% डालते हो, मतलब ऑक्सिन 1 ml डालते हो और साइटोकाइनिन 2 ml डालते हो, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, शूट फॉर्मेशन होगा और उसे हम कहते हैं कोलोजेनेसिस. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलोजेनेसिस. So during the preparation of a nutrient medium, if you add 2 ml of oxygen and only 1 ml of cytokinin hormone, so at the beginning there will be first formation of root and shoot will produce afterwards, after few hours, after 1 day, after 2 day, maximum 3 day, and it is called rhizogenesis. Rhizo root genesis formation, rhizogenesis root formation. And if you do it vice versa, means if you add only 1 ml of oxygen and 2 ml of cytokinin, so first there will be formation of a shoot, means coalogenesis. shoot genesis formation, coalogenesis formation of root. तो हमारे सामने देखो सबसे पहले हमने ओरिजिनल प्लांट में से सैंपल लिया, सैंपल को हमने कहा एक्सप्लांट ग्रो हुआ, वो टिश्यू जैसे ऑर्गन टिश्यू जैसा बन गया कैलस, और कैलस के बाद एक प्लांट में कन्वर्जन हो गया. तो उस प्लांट में ऑर्गन भी है और एक्सटर्नल पार्ट्स भी, ऑर्गेनोजेनेसिस मॉर्फोजेनेसिस दोनों है. और उसके बाद हम फोर्थ स्टेप करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, इस वाले प्लांट की फिर से मल्टीपल कॉपी करते हैं. अभी इस वाले प्लांट में से एक सेल लेंगे, या तो एक लीफ में से 1000 सेल बनाएंगे और 1000 सेल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, तो उसके बाद हमारे पास 45 डे के बाद कितने प्लांट आ जाएंगे, 1000 प्लांट आ जाएंगे. अगर हम 1 लाख टुकड़े छोटे छोटे से लेके 1 लाख टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो हमारे पास 1 लाख टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 लाख प्लांट आ जाते हैं. तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल क्लोन. मतलब ओरिजिनल प्लांट के क्लोन. कितने क्लोन, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों क्लोन. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज अ मल्टीपल क्लोन. सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. तो हमने क्या क्या देखा टिश्यू कल्चर में? हमने देखा टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन, हमने देखा सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, उसके बाद हमने देखा रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिलाइजेशन, और उसके बाद हमने देखा स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.